अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्टोरी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान नाजिया मीर। नाजरीन, सिंधु दरिया इस सरजमीन की पहचान है। इस दरिया के किनारे अजीम बस्तियां आबाद हुई और इसके जजीरों पर फ़न तामीर के दिलकश नमूनों का ज़हूर हुआ। हमारा आज का मौजू भी सिंध धरती पर मौजूद एक ऐसा मकाम है जहाँ से जुड़ी दास्तानें पुरस्रार हैं और इंकिशाफात हैरत अंगेज़। हमारा आज का मौजू है रोढ़ी में इंडस किनारे वाक़े 7 सहेलियों का मज़ार अलमारूफ सतंजो आस्थान। सतंजो आस्थान फ़न तामीर का शाहकार ही नहीं बल्कि इसके अंदर इसरार की एक दुनिया आबाद है। सतंजो आस्थान के सीधे हाथ पर बखर आइलैंड, अकब में लैंसडाउन ब्रिज, सामने सखर बैराज और साधु बेला की मौजूदगी ने इसके हुस्न को 4 चांद लगा दिए हैं। आस्थाने के नज़दीक अंग्रेज़ दौर में कायम होने वाले दफातर आज भी मौजूद हैं। इस आस्थाने से मुतालिक तरह तरह के किस्से मशहूर हैं। एक रिवायत के मुताबिक राजा दाहिर के दौर में यहाँ 7 नेक दामन बीबियाँ रहा करती थीं। जब चंद ओबाश अफराद ने उनकी जानिब पेश कदमी की तो उन बीबियों ने रब्बे कायनात के हुजूर अपनी इज्जत की हिफाजत की दुआ की और फिर करिश्माती तौर पर एक चट्टान आन गिरी। वही चट्टान उनकी कब्र ठहरी। इसी रिवायत की वजह से सिंध भर में ये मकाम 7 सहेलियों के आस्थाने के नाम से मशहूर हुआ, जबकि इस रिवायत के मुतालिक तारीखी शवाहिद हमें नहीं मिलते। चंद रिसर्चर्स के मुताबिक यहाँ उज़्बेकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और अरब ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले दरवेश आकर चिल्ला काटा करते थे। कुतुब में बुजुर्ग हस्तियों का भी नाम आता है। अलबत्ता मौरखीन की अक्सरियत इस मुनफरिद मकाम की तारीख को मुग़ल दौर से जोड़ती है, जब अबू कासिम अलमारूफ नमकीन गवर्नर सिंध के ओहदे पर फाइज थे। लगभग 400 बरस कबल मुग़लिया दौर के गवर्नर अबू कासिम अलमारूफ नमकीन की नज़र दरिया के नज़दीक एक टीले पर पड़ी, जिसकी कशिश ने उसे गर्विदा बना लिया। उसके हुस्न से मुतासिर होकर गवर्नर ने इस पहाड़ी को अपनी बैठक ठहराया और अपनी आखिरी आरामगाह के लिए चुन लिया। तारीखी कुतुब में इस मकाम को सफ़ाए सुफ़ा और कासिम ख़ानी के नाम से पुकारा गया। मौरखीन की अक्सरियत इसी रिवायत को इस आस्थाने की हकीकत करार देती है। दरियाए सिंध को तिजारती नुक्ता निगाह से हमेशा खुसूसी अहमियत हासिल रही। शायद इस टीले का इंतखाब करते हुए मुग़ल गवर्नर के पेश नज़र ये नुक्ता भी रहा हो। यहाँ होने वाली तामीरात पर खुसूसी तवज्जो दी गई। राजस्थान समेत मुख्तलिफ इलाकों से कीमती पत्थर मंगवाए गए। उन पत्थरों पर आला किस्म के टाइल्स और काशी का इस्तेमाल किया गया। यही पत्थर हमें बाद में मकली, ठट्टा और चौकंडी में भी नजर आए। नक्शोनिगारी में अरब और फारिस के कल्चर का रंग नुमाया था। मुग़लिया दौर के माहिर कारीगरों ने यहाँ 12 मीनार तामीर किए हैं। एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद 4 मीनार अबू कासिम और उसके ख़ानदान की कब्रों की निशानदही करते हैं। लैंसडाउन ब्रिज के नज़दीक प्लेटफॉर्म पर मज़ीद मीनार मौजूद हैं। हिफाजती नुक्ता निगाह से सीढ़ियों के नज़दीक 2 खुसूसी कमरे तैयार किए गए हैं। वसीयत के मुताबिक अबू कासिम और उसके करीबी अजीज़ व अकारिब को इसी मकाम पर दफनाया गया है, जबकि कब्रों पर खत्ताती और दिलकश नक्शो नगारी के लिए हिंदुस्तान के बेहतरीन कारीगरों का इंतखाब किया गया है। एक अंदाजे के मुताबिक सतंजो आस्थान में कमोबेश 100 छोटी बड़ी कब्रें मौजूद हैं, जिन पर अकबर आजम के दौर के कुतबे नस्ब हैं। ये जगह साबिक गवर्नर और इसके अजीज़ो अकारिब की कब्रों के अलावा दीगर मौजूदीन और यहाँ काम करने वाले
معتبر کاریگروں کی آخری آرام گاہ کے لیے بھی وقف تھی۔ اس آستانے کی حیثیت فقط تاریخی نہیں بلکہ اس سے کئی عقیدت مندوں کی امیدیں بھی وابستہ ہیں۔ آج بھی دور دراز علاقوں سے خواتین کی بڑی تعداد اپنی منتیں مرادیں لیے اس آستانے کا رخ کرتی ہیں۔ بانجھ اور لا علاج بیماریوں میں مبتلا خواتین مزار کے حجرے میں خصوصی رسم ادا کرتی ہیں۔ اس رسم میں بے اولاد عورتوں کی کمر پر تالا اور حجرے میں موجود جھولوں پر مختلف رنگ کے دھاگے باندھے جاتے ہیں تاکہ قدرت انہیں اولاد کی دولت سے نوازے۔ کیا حقیقت ہے اور کیا افسانہ، یہ کہنا بہت مشکل ہے، لیکن ایک بات یقین سے ضرور کہی جا سکتی ہے کہ لینسڈاؤن برج کے نزدیک ایک ٹیلے پر ایسے تاریخی آثار موجود ہیں جو دیکھنے والی ہر آنکھ کو حیرت میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور ان سے جڑی کہانیاں ہمیں حیرت کی دنیا میں لے جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان ناجیہ میر کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت۔ جلد ہوگی آپ سے پھر ملاقات۔ ہمارے چینل وائس آف سندھ کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔